ओके, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 सब्जेक्ट मैथ्स। देखिए, हमने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया रियल नंबर्स के बारे में। आज तुम लोग को यहाँ कुछ एक्सरसाइज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF of 135 and 225 using Euclid division algorithm। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने वैसे पूरा प्रोसीजर तुम लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है, पर फिर भी एक बार और बता देते हैं। ये है, यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स में जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर नंबर को डिवाइड, और ये काम जो भी करेंगे रफ वर्क होगा। 135 से इसको डिवाइड करना है 225। एक्चुअली हमने तुमको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया था कि एक नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, a = bq + r। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो 135 से हमने डिवाइड किया 225 को, तो 135। इसमें से माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमको 9। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम। जो लार्जर नंबर है उसे लिखेंगे 225 इज इक्वल टू क्या, तो इनका मल्टीप्लाई, यानी 135 इनटू क्वोशिएंट इज व्हाट 1 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट। ओके, बट हमने देखा कि भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं मिला। जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा हम प्रोसेस को आगे करते जाएंगे। अगेन applying EDL। भाई देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, यूक्लिड डिवीजन लेम। तो क्या करेंगे, इस 90 से इसको डिवाइड करेंगे 135, और 90 बन जाए 90 माइनस करें 45। तो इसको हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू, क्यों इस वाले को हम स्प्लिट करना है मुझे, 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर भी हमने देखा कि भाई अभी रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिला। अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम। तो अब 45 से किसको डिवाइड करेंगे, इस नंबर को 90। तो क्या होगा, मिलेगा आपको 2 और 45 टू द 90, है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जब हमारा 0 रिमाइंडर मिल गया हम वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया। तो एक्चुअली HCF ब्रैकेट में लिखेंगे इसको ऑफ 135 एंड 225। अब किस नंबर से पूरा डिवाइड हुआ है, ये वाला चेक करें 45। तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा बेटे 45। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से आप लोग HCF निकाल सकते हैं। तो आज तुम लोग को एक्सरसाइज 1.1 लगानी है, और अगर कोई डाउट होती है तो आप बिल्कुल ग्रुप में बताएं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। अच्छा एक और बात बताएंगे, इसकी कुछ वर्बल प्रॉब्लम्स जब तुम्हारे सामने हो तो वर्बल में आप कैसे पहचान करेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है और इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए जब कभी भी ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या मैक्सिमम नंबर का यूज किया जाए तो आप तुरंत समझ लो कि इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। कौन कौन से वर्ड बताए मैंने, एक बार दोबारा सुने। ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, इस प्रकार के कुछ वर्ड्स यूज किए जाएं तो उस कंडीशन में आप एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer, ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार और दोबारा से बता देते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1 for some integers, m, क्योंकि एम भी ले चल रहा है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन, लेट x be any positive integer, let x be any positive integer, then it is of the form 3k यूज कर लो, q यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, 3k plus 1 और 3k plus 2। ठीक है, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर लेट। अब आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स का सोचना होगा कि सर वहां तो क्वेश्चन में 3m और 3m plus 1 ही दे रखा है, आप तो 3k plus 1 और 3k plus 2 ले रहे हैं। भाई ये सिंपल बात है हमारी, ये देखिए, क्यों a इक्वल टू क्या होगा b³ प्लस r, जबकि b की जो r है हमारा वो कहाँ लाई करता है 0 r एंड, तो यानी जो r की वैल्यू रिमाइंडर है हमारा वो b से कम होना चाहिए, यानी 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम क्या होगा, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तीनों केस हमने दिखाने होंगे। तो केस 1 x इक्वल्स टू 3k स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायर का है तो स्क्वायर। अगले वाले क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को यहाँ क्यूब कहा गया है, तो हमें क्या करना होगा, क्यूब करेंगे। स्क्वायरिंग both of the sides, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। अच्छा 9k स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 3k स्क्वायर, वेयर 3k स्क्वायर
इज इक्वल टू एम। तो बताइए इस जगह पर अगर हम एम यूज करेंगे तो क्या बन गया 3m। इसके बाद केस सेकंड x इज इक्वल टू 3k प्लस 1। सिमिलरली स्क्वायर बोथ ऑफ द साइड्स, स्क्वायर both of the sides. Now x square is equals to 3k plus 1 square. X square is equals to 9k square plus 6k plus 1. Then x square is equals to, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3k square plus 2k plus 1, where 3k square plus 2k is equals to n, is equals to n। अगर इस जगह पर हम m यूज कर लें तो क्या हुआ 3m plus 1। अभी इसका एक केस थर्ड और रहा है, उसको भी करते हैं। तो देखिए तो केस थर्ड क्या होगा। केस थर्ड क्या है, x is equals to 3k plus 2, squaring both of the sides, squaring both of the sides। So x square is equals to 3k plus 2, x square is equals to 9k square plus 4 plus 12k और 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 3 प्लस 2। अब देखो ये 4 है, इसको हमने दो जगह ले दिया 3 प्लस 2। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेने के लिए क्या है, ये जो 3 किया था, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या होगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस वेयर 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू m। अगर इस जगह पर हम m यूज कर रहे हैं तो क्या देखो 3m प्लस 1 ही बनना है ना। तो हमने क्या देखा 3m और 3m प्लस 1। तो इस फॉर्म में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग को यहाँ स्क्वायर की जगह पर क्या दिया है, क्यूब दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से करें उस क्वेश्चन को। ओके